नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। कई दिनों के बाद हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं, इसके लिए मुझे माफी चाहिए अपने दर्शकों से। कई दिनों से मैं यात्रा में था, कई राज्यों का, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का सर्वे रिपोर्ट ले रहा था। बहन मायावती जी अपने रैली में जो बोल रही हैं कि आज ओबीसी समाज को समझना चाहिए कि जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी आरक्षण की व्यवस्था किए थे तब उन्होंने सर्वे करवाया था और कांग्रेस के नेताओं ने सर्वे किया था। फिर मंडल कमीशन लागू क्यों नहीं हुआ शुरू से? जब विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने और बहन मायावती जी अड़ गई कि मंडल कमीशन लागू होना चाहिए, तब जाकर ओबीसी में पिछड़ा वर्ग हो, अति पिछड़ा वर्ग हो, सबको आरक्षण का लाभ प्राप्त हुआ, मंडल कमीशन लागू हुआ। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ओबीसी को आरक्षण प्राप्त है वह तो बसपा की देन है, क्योंकि बहन मायावती जी उस वक्त अड़ गई थी, बहुमत में थी और सब मिलाकर सरकार बनाई गई थी, मिलीजुली सरकार थी जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी बीपी सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे देश के, और बहन जी अड़ गई थी मंडल कमीशन लागू हो। आज अगर कांग्रेस ओबीसी और जातिगत जनगणना की बात करती है तो केवल चुनावी फायदे के लिए यह कहना बहन मायावती जी का है, लेकिन यह बात सत्य है कि बहन मायावती जी वाकई में अड़ गई थी। यह 1989 की घटना है जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते थे और 1989 में एक चुनाव भी हुआ था इलाहाबाद में, जब उन्होंने सीट छोड़ी थी वहां पर जो है मान्यवर काशीराम चुनाव लड़े थे। तो ये सारी बातें जो उन्होंने पिछले दिनों की दोहराई और लोगों से बताया कि ओबीसी का अगर कोई हितैषी है तो वह बहुजन समाज पार्टी है। बहन मायावती जी अक्सर ये कहती रही कि हम एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों से दूरी बनाएंगे, दोनों में अच्छे लोग नहीं है, मौका परस्त हैं। अक्सर बसपा के द्वारा यह कहा गया है, एक नागनाथ एक सापनाथ। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं, आज पूरा देश नीतीश कुमार के उन बलगर बयानों की चर्चा में है, पूरी मीडिया में वो छाए हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक अफसोस था, मीडिया उन्हें फुटेज नहीं देती, लेकिन अब फुटेज दे रही है। कहते हैं ना कि बदनामी होगी तो क्या नाम नहीं होगा। उन्होंने सदन में जिस तरह से व्याख्या किया एक पति पत्नी के प्राइवेट लाइफ का, एक प्राइवेट मोमेंट का, यह कहीं से भी सभ्य समाज में अच्छा नहीं कहा जा सकता। आप भाजपा के समर्थक हो, भाजपा के विरोधी हो, सत्ता के समर्थक हो अथवा सत्ता के विरोधी हो, लेकिन नीतीश कुमार का वह जो बयान सदन में, जहां पर देश का कानून बनाया जाता है, आम जनता के हितों की रक्षा के लिए शब्द बोले जाते हैं, तो आप समझाते समझाते क्या बहक गए थे या पति पत्नी के प्राइवेट मोमेंट की व्याख्या करना शुरू कर दिया? बहुत तमाम महिला संगठनों ने इसका पुरजोर विरोध किया है। लोगों ने कहा कि नीतीश कुमार की या तो उम्र ज्यादा हो गई है या वो भटक गए, क्या वो सेक्सुअल क्लास चला रहे थे, इस तरह के बयान दे रहे थे। तो कहने का मतलब यह कि हर जगह फजीता हो रहा है, थू-थू हो रहा है। बहन मायावती जी के बारे में अक्सर बहुत सारे उनके आलोचक ये कहते हैं वो पढ़कर भाषण देती है, वो कम बोलती हैं, बाहर कम निकलती हैं, लेकिन जितनी बार भी बयान आपने बहन जी का देखा होगा, नपी तुली होती है, जनता के हितों में होती है। और आज की तारीख में 5 राज्यों के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी काफी मजबूत हुई है। 2024 में काफी मजबूती से लोकसभा में एंट्री करने वाली है बहुजन समाज पार्टी, ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और रही बात ये आलोचना, बस जो अति महत्वाकांक्षी लोग हैं बहुजन समाज के, जो बहुत जल्दी सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, कुर्सियां पाना चाहते हैं, विभिन्न दलों में जाकर ये कहते हैं कि मैं बहुजन समाज का वोट काट कर ले आऊंगा, आपको वोट दिलवाऊंगा, मुझे बढ़िया सी कुर्सी दे दीजिए। इस तरह के दलाल टाइप के लोग वह अक्सर बहुजन समाज पार्टी की आलोचना करते हैं, लेकिन यह बहुत बड़ा समाज एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि बसपा ही सही है।
कम से कम उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी महिला हैं, महिलाओं के दर्द को समझती हैं। जो भी वंचित शोषित समाज है उसके हक, उसके हित की बात करती हैं। महंगाई के ऊपर बोलती हैं, बेरोजगारी के ऊपर बोलते हैं। कहने का तात्पर्य है आम जनता से जो जुड़े हुए मसौदे होते हैं उसी के ऊपर बहन मायावती जी बोलती हैं, नपीतुली बातें बोलती हैं। लेकिन किसी प्रकार का आज तक बहन मायावती जी के बयान का व्याख्या नहीं हुआ है मीडिया के अंदर। उन्होंने ऐसे बोल दिया, उसके ऊपर कटाक्ष कर दिया, उसके बुरा बोल दिया, उसका भला बोल दिया, ऐसा नहीं होता। बहन जी असलियत में राजनेता नजर आती हैं, संविधान के तहत चलती है। और ऐसे भी बसपा का कहना है कि हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। डॉक्टर अंबेडकर शोषित वंचित समाज को किस तरह मुख्य धारा में लाया जाए, इस समाज को जो उभर खाभर है, कहीं बहुत ज्यादा ऊंचा कहीं बहुत ज्यादा नीचा, सबको समतलीकरण करने की जो सोच थी डॉक्टर अंबेडकर की, उसी रास्ते पर बसपा चलती है। और बहन मायावती जी का अब यह लगता है आम जनता, पूरे देश की जनता इनाम स्वरूप 2024 में भारी बहुमत देने वाली है। और इसकी आगाज आपको इन 5 राज्यों के चुनाव में जो आप असर देखेंगे, जो वोट प्रतिशत देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। बसपा राजस्थान में भी काफी मजबूती से आगे बढ़ रही है। भगवान सिंह बाबा जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, काफी अच्छा नेतृत्व संभाला है उन्होंने, सबको जोड़कर और सबको लेकर चल रहे हैं। आम जनता का विश्वास बढ़ा है राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा के तरफ। उधर रामाकांत पिप्पल जो मध्य प्रदेश के बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका भी नेतृत्व काफी लाजवाब है। उन्होंने काफी लोगों को जोड़ लिया और ऐसे ऐसे लोगों को जिनके पीछे एक वोट है, एक जनाधार है, और साथ में बसपा का जनाधार को इन्होंने जोड़कर एक अच्छी बहुमत लेने वाले हैं। RS परवीन एक नया नेतृत्व तेलंगाना में दे रहे हैं। कुल मिलाकर मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे आलोचकों ने कहा कि एक ही आदमी को 2-2 बार बसपा निकाल रही है। तो बसपा के पास रिपोर्ट आती है कि आपका नेता जो है गड़बड़ कर रहा है, तो बसपा ने 2 लाइन का ऑर्डर पास कर दिया कि चलो भाई हम इसको पार्टी से निकाल देते हैं। जब दूसरे पार्टी यानी गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी ने कहा कि नहीं, ये तो फॉर्मेलिटीज आप पूरा कर रहे हैं, 2 लाइन का आपने निष्कासन दे दिया, लोगों को क्या पता क्या गड़बड़ किया, तो फिर उन्होंने क्लियर किया दूसरे आदेश में कि हमने जो इनको निकाला है क्योंकि बसपा और गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी जो है गठबंधन में है, और जो सीट गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी का हिस्से में चला गया, जो भी क्षेत्र, वहां पे बसपा के जो भी कैडर है, मतदाता है, उनको चाहिए कि गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी का आरी छाप निशान है, उस पर बटन दबाएं। कहने का तात्पर्य कुछ नेता ऐसे होते हैं जब गठबंधन में दूसरे को सीट चला गया तो फिर वो बगावत करते हैं, या तो निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोशिश करते हैं अथवा मतदाताओं को भटकाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वहां पर बसपा का कैंडिडेट नहीं है, हाथी छाप नहीं है। तो इस वजह से ऐसे नेताओं को बसपा से बाहर का रास्ता दिखाया। जब पहली बार में उन्होंने उनको बाहर निकाला तो 2 लाइन का आदेश था कि उनको बाहर निकाल दिया, लेकिन जो हमारा गठबंधन पार्टनर है उसने कहा कि नहीं, ये तो फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं, आप पूरा क्लियर कीजिए कि इन्होंने गलती क्या किया है। तब इन्होंने साफ साफ अपील कर दिया कि यहां पर हमारा जो है गठबंधन पार्टनर का सीट है, इसलिए आप हाथी छाप नहीं बल्कि आरी छाप पर वोट दें और इनको समर्थन करें, क्योंकि जो गोंडवाना गणतांत्रिक पार्टी है, ट्राइबल पार्टी है, वो बसपा के साथ गठबंधन में है, तो वह भी तो हमें वोट दे रही है। तो इस तरह से मिलाकर चलना पड़ता है। लेकिन आलोचकों को एक मसौदा चाहिए, एक मौका चाहिए, किस तरह से बसपा का खिलाफ करूं, क्योंकि जितना वो बसपा के खिलाफ बोलेंगे तो उनकी रोजी रोटी अन्य दलों में चलती रहती है। ऐसा कई बार देखा गया है। आज की तारीख में आपने सुना होगा कभी कांग्रेस के नेता के बेतुके बयान, कभी भाजपा के नेताओं के बेतुके बयान, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो छा गए, पूरे देश में टीवी मीडिया पे छाए हुए हैं। उधर अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है क्या वो जेल से सरकार चलाएंगे, क्योंकि आशंका हो गया है कि अगर ईडी चाहेगी तो किसी तरह से घेर घार के इनको जो है जेल में डाल ही देगी अरविंद केजरीवाल को। तो क्या जेल के अंदर से ये सरकार चलाएंगे, इसकी चर्चा मीडिया में कुछ ज्यादा हो रही है। कहने का तात्पर्य कि चारों तरफ अगर आप नजर घुमाएंगे तो बेदाग चेहरा और जो
कभी विवादित बयान ना देता हो वो बहन मायावती जी नजर आ रही हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।